मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले इस नव वर्ष में आपको एक झटका लगेगा। आपका अपना ही कोई आपसे दूर चला जाएगा, बिछड़ जाएगा और फिर आप उससे वापस कभी जुड़ नहीं पाएंगे। यह एक झटका है जो आपको लगेगा, लेकिन इसके कई बेनिफिट भी आपको प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रिजल्ट इसके एक साथ आपको दिखाई देंगे। आने वाले इस नव वर्ष में आपको एक जोरदार झटका लगने वाला है। आपका कोई अपना ही आपसे बिछड़ने वाला है, दूर जाने वाला है और उसका बिछड़ना आपको बहुत कष्ट भी देगा। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ पॉजिटिव घटनाएं भी होंगी जो शुरुआती नव वर्ष में आपको बहुत प्रभावित करेंगी। आपके जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन इस समय और काल पर आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? अभी इस वर्ष की अंतिम दहलीज पर आप खड़े हैं। जाते जाते यह 2025 आपको क्या देकर जाने वाला है? ग्रह नक्षत्र क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं? सारी बातों को विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं। बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको 3 तरीके की बातों से अवगत कराएंगे। पहला कि इस समय और काल पर आपके जीवन में क्या घटनाक्रम होंगे, यानी कि 5 सटीक भविष्यवाणियां, सटीक रोड मैप आपको देंगे, जिससे आप सही और गलत का निर्णय लेने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा, आपको हम बताएंगे कि कौन सा है वह इंसान जो नए वर्ष के प्रारंभिक समय में ही आपको छोड़कर चला जाएगा, आपका साथ उससे छूट जाएगा। तीसरा, 3 ऐसे जरूरी कार्य जो आपको इसी समय से शुरू कर देने चाहिए। इस समय और काल पर इन कार्यों को शुरू करने से ग्रहों का सकारात्मक रुख भी आपको देखने को मिलेगा। देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही नए वर्ष में आपकी एक जबरदस्त शुरुआत भी होगी, यानी एक बेहतरीन शुरुआत भी आप कर पाएंगे। बंधुओं, समझदारी इसी में है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखकर सारी बातों को विस्तार से समझ लेना है और जो भी कुछ हम आपको छोटे बड़े परिवर्तन सुधार अपने जीवन में लाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें लेकर आना है और फिर आप समझिए देखिए कि कैसे जीवन सकारात्मक ढंग से आपके साथ मिलता है। दुख तकलीफ परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आने वाला नव वर्ष सूर्य को समर्पित है। सूर्य एक राजा है। जो व्यक्ति सही कर्म करेगा, मेहनत करेगा, सत्कर्मी होगा, राजा उसके साथ न्याय अवश्य करेगा, आपके भी साथ होगा। लेकिन इस समय और काल पर परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल सी आपकी दिखाई दे रही हैं। ग्रहों के अनुसार शनि मार्गी चल रहे हैं। सूर्य मंगल और शुक्र पर पापी केतु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा का शनि देव की राशि में गोचर हो रहा है। इन सभी बातों का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रिजल्ट रहने वाला है। बंधुओं, इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में जो हम आपको 3 उपाय क्रियाएं बताने जा रहे हैं, इन्हें आपको जरूर ध्यान से सुनना है। इनमें एक क्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि जो आपके जीवन में चारों तरफ से धन समृद्धि, सुख वैभव और सामाजिक वर्चस्व लेकर आएगा। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे जरूर ध्यान से सुनना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप केवल एक राशिफल कार्यक्रम के तौर पर ना लें। इस कार्यक्रम को आप महामाई के संदेश के तौर पर लें। ये कार्यक्रम आपके जीवन में बिल्कुल उसी तरह कार्य करेगा जैसे कि किसी भटके हुए इंसान को राहगीर सही मार्ग दिखाता है। एक अनुभवी व्यक्ति सही रास्ते पर लेकर आता है और फिर उसे जीवन में सदगति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही यह कार्यक्रम है, आपके लिए महामाई का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करें। इससे पहले महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं और उन्हीं के संदेश इस कार्यक्रम में आपको सुनाई दे रहे हैं। तो चलिए, भाव यदि मां के लिए और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। साथ ही साथ महामाई के प्रति सच्चा भाव मन में रखना अत्यंत अनिवार्य है, वरना ये सारी बातें झूठी होंगी और काम भी नहीं करेंगी। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की और उसके बाद बात करेंगे उपाय क्रियाओं की और उस एक व्यक्ति की जो आपका साथ छोड़कर जाने वाला है नए वर्ष की शुरुआत में ही। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं बंधुओं की इस समय और काल पर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, यानी किस चीज पर आपका सबसे ज्यादा फोकस है। पहली चीज तो आपका फोकस अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा प्राप्त करने में है। कुछ लोगों के जीवन में यह समस्या कर्जे की है, कुछ लोगों के जीवन में यह रोजगार की है और कुछ लोगों के जीवन में यह पारिवारिक कलह क्लेश और बीमारी की समस्या है। यानी कि अपने जीवन की इस समय की समस्या से छुटकारा प्राप्त करना ही आपके जीवन का इस समय का सबसे बड़ा फोकस है। दूसरा फोकस आपका है अपनी आमदनी, अपनी इनकम को बढ़ाने में, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार से अपनी आमदनी, अपने रोजगार को बढ़ा पाते हैं तो यह आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि कई सारी आपके जीवन की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका मुख्य कारण धन ही है। इसी के साथ साथ परिवार के किसी व्यक्ति के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन सी है, नकारात्मकता सी है, व्यवहार में तनाव सा है, उसे भी दूर करना आपके मन में आपके इस प्रकार के भाव हैं कि इसे भी दूर किया जाए। अब बात करते हैं आपके विस्तृत राशिफल के बारे में। जरा ध्यान से सारी बातों को समझना। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की। पारिवारिक वातावरण बिल्कुल सामान्य सा रहेगा, कोई विशेष बड़ी हलचल नहीं है। थोड़ी बहुत नकारात्मकता अवश्य है, क्योंकि लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त है कि एक दूसरे की हालचाल लेने, बात करने ही, एक दूसरे के लिए समय निकालना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ भाइयों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अनबन सी हो सकती है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी सी भाइयों के प्रति दिखाई दे रही है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, जिसकी चिंता आपको रह सकती है। बाकी पारिवारिक वातावरण ठीक ठाक है। परिवार के किसी सदस्य के लिए मांगलिक खबर आपको सुनाई दे सकती है, अच्छी खबर सुनाई दे सकती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने से ज्यादा अपनों के बारे में सोचते हैं। परिवार के लोगों के चेहरों पर जब खुशी दिखती है, मुस्कुराहट दिखती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अपनी खुशी को आप कुर्बान कई बार कर सकते हैं अपने परिवार की खुशियों के लिए। तो ऐसे में परिवार में थोड़ी बहुत हलचल, थोड़ी बहुत सकारात्मकता यदि दिखाई देती है, कोई अच्छी खबर सुनाई देती है किसी व्यक्ति के लिए, तो आपको अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ आपको महसूस होगा। ठीक इसी के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारियां पारिवारिक सदस्यों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने जितने भी आपके दायित्व हैं उन दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कुछ लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत नकारात्मक व्यवहार, यानी कि तनातनी की बातें, यानी कि थोड़ा बहुत नोक झोंक की बातें भी होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके कार्यस्थल पर या तो कोई व्यक्ति है या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी चुगलियां कर रहा है, आपके पीठ के पीछे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है और आप उसे थोड़ी बहुत नोक झोंक भी कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। पिछले समय में आपने जो मेहनत की है, जो काम किए हैं, उन कार्यों के रिजल्ट, उन कार्यों के नतीजे मिलने की अब संभावना प्रबल हो गई है। पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, ये समय अच्छा है, लेकिन फिर भी नई नौकरी के बारे में अच्छी तरीके से खोजबीन कर लेना, निर्णय सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी में नहीं लेना है। नई पार्टनरशिप वगैरह के बिजनेस में आपको ऑफर मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह मिल सकती है, कर्जा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। मंगल सूर्य के साथ है तो वह निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी प्रकार से लोन दिलवाएगा, पैसा दिलवाएगा, इन्वेस्टमेंट दिलाएगा, कहीं ना कहीं से आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्ग अवश्य खोलेगा। ये स्थिति इसी प्रकार से बनाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनेगी, लेकिन आपको जो भी आपको मार्ग मिले, जो भी आपको पैसा मिले, जो भी आपको राहत मिले, उसका सही प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको जो पैसा मिला तो आपने उसे निजी खर्चों में खर्च कर दिया। ठीक है, ये चीज है। अपने काम को आप पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपनी छवि को सुधारने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे और आपके काम, आपकी मेहनत और आपके द्वारा किया गया योगदान, चाहे आपके कार्यस्थल में हो, चाहे आपके परिवार में हो, ये लोगों को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप इसके लिए अपने ऊपर गर्व जरूर महसूस करेंगे। दुनियादारी चाहे कुछ भी कहे, आपसे जलने वाले लोग आपके आसपास ही हैं।
वे जरूर आपके लिए मन में नकारात्मक भाव रखेंगे, उल्टे सीधे भाव रखेंगे, लेकिन आप स्वयं को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और आप समझते हैं कि आपने किसके लिए क्या किया है, कितनी मेहनत की है। इसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व होगा। हाँ, थोड़ी बहुत नकारात्मकता जरूर कभी कभी मन में घर करती है, थोड़ा बहुत कभी कभी बुरा जरूर लगता है कि जिनके लिए बहुत कुछ किया वही लोग अब आपको कुछ समझते नहीं हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से आप थोड़े से दुखी जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल आप कॉन्फिडेंस से भरी रहेंगे, ऊर्जा से भरी रहेंगे, आत्मविश्वास चरम पर होगा और आप किसी के रोकने वाले नहीं हैं। अड़चन डालने वाले अड़चन डालेंगे, जलने वाले जलेंगे, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने से पहले समझ लें, अपनी खुशियां, अपने मुस्कुराते चेहरे को सोशल मीडिया पर ना दिखाएं। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया पर समय बर्बाद भी ना करें, रील स्क्रॉल ना करते जाएं, समय खराब ना करें। इसी के साथ साथ समाज में बैठकर गप्पें ज्यादा ना हाँके, समय खराब ना करें। हालांकि आप ये काम करेंगे जरूर, थोड़ा बहुत समय बिताएंगे जरूर, लेकिन उसे केवल अपना रिफ्रेशमेंट के तौर पर करें, यानी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ही इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करके और फिर वहां से उठ जाएं। किसी विशेष व्यक्ति की गारंटी या किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने की वजह से आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी आपने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी ली है, किसी की गारंटी ली है, यानी कि कोई एक व्यक्ति आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। आपको अचानक से शारीरिक परिश्रम करना पड़ सकता है, अचानक से आपको कोई ऐसा कार्य आ जाएगा जिसमें आपका शारीरिक बल बहुत लगेगा, थक जाएंगे, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर भी आपको मेहनत तो बहुत करनी ही पड़ेगी। अपने आप को साबित करने के लिए पल प्रतिपल आपको मेहनत करनी पड़ती है, अभी भी आप करेंगे, इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन आपके कार्यस्थल पर किसी प्रकार की धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है, किसी प्रकार का षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और अपने ही काम के प्रति आप नकारात्मक हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़े से सतर्क होकर रहें। वैसे तो आप जानते हैं, अच्छे बुरे का भेद अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, लेकिन इस समय और काल पर आपको इसके लिए थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छिपकर घात आपके ऊपर हो सकता है, कोई पीठ के पीछे आपकी छवि खराब कर सकता है, अफवाहें उड़ा सकता है, आपके छिपे हुए राज रहस्य भी बाहर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखें। आपके द्वारा पहले की गई किसी कार्य के लिए मेहनत अब आपको परिणाम देगी, ये पॉजिटिव रहेगा आपके साथ। आप कोई नया वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं क्रियान्वित तो होंगी और आगे बढ़ेंगी और निकट भविष्य में आप बड़ी जल्दी ही अपनी खुद की प्रॉपर्टी, मकान या फिर कोई वाहन खरीदने वाले हैं। अचानक से आपके सामने कोई मदद मांगने वाला आ जाएगा, वह आपको इमोशनल करके आपके पैसे, आपका सामान, आपकी चीजें लेने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसके व्यक्तिगत विषयों के बारे में बात ना करें, उसे जरूर से ज्यादा सलाह देने की कोशिश ना करें और किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे सलाह देने की जरूरत नहीं है, वरना आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, लोग आपको चुभती हुई बातें कह सकते हैं। वैसे तो यह आपके साथ अक्सर होता ही है कि आप जिसके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं वही इंसान आपके बारे में नकारात्मक बातें करता दिखाई देता है। यानी अच्छे को अच्छा आपके साथ नहीं होता, आपके साथ अच्छे को बुरा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को समझना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा। दुनियादारी का ऐसा ही नेचर है, लोग हमेशा यही करते हैं, भावनात्मक लोगों का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अग्नि से और वाहन से आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। वाहन तेज गति से ना चलाएं, गति नियंत्रित रखें और अलर्ट रहकर चलाएं। बातों में ना खोएं, फोन पर बात करते समय वाहन आदि ना चलाएं, दुर्घटना के आसार हैं। पेपर वर्क को संभाल के रखिए। देखिए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कागज या कोई नई चीज खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, जहां पेपर वर्क की जरूरत है वह सोच समझ कर हस्ताक्षर करिए, पेपर वर्क को संभाल कर रखिए। कोई बिल, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट आपका खो सकता है, डॉक्यूमेंट से जुड़ी आपके साथ किसी प्रकार की जालसाजी, धोखेबाजी भी हो सकती है, तो थोड़ा पेपर वर्क को संभाल कर रखिए। आपकी कोई जरूरी और कीमती चीजें, महत्वपूर्ण चीजें गुम होने के आसार हैं, इसलिए इन्हें भी संभाल कर रखिए। लोग आपके सही काम का भी विरोध करते हुए दिखाई देंगे, ये आपके लिए टेंशन देने वाली बात रहेगी। जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना है। कोई बड़ा जोखिम, कोई बड़े निवेश को करने से पहले कई बार सोचें, थोड़ा रुकें, थमें, एकदम से पैसा कहीं पर ना झोंक दें। इसी के साथ साथ पेट में आपको एसिडिटी, अफरा या फिर गैस की शिकायत हो सकती है। पेट में दर्द आपको लगातार रह सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार आपको दर्द रह सकता है, तो थोड़ा अपने सेहत की ख्याल रखते हुए चलें। मौसम का भी विशेष ख्याल करें, मौसम का भी
थोड़ा ध्यान रखते हुए चलें। मौसम में हो रहे बदलाव आपको प्रभावित करेंगे। त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। अपने बच्चों को लेकर थोड़ा-सा आप चिंतित दिखाई देंगे, हालाँकि कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों का स्वभाव और उनका व्यवहार आपको टेंशन देगा, परेशानी देगा। कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल आपके लिए अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है। यहाँ पर आपको मूल तौर पर 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि जितना हो सके उतना अलर्ट रहें। अपने आसपास के वातावरण को अच्छी तरीके से समझ लें, पूर्व अनुमान लगाएं, जांच परख कर चलें। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पर ये कि हर एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। अंधा विश्वास करना खतरनाक होगा और ना ही हर एक के द्वारा दी गई सलाह पर अमल ही कर लेना है। जो व्यवहारिक हो, आपके जीवन से जुड़ी हुई हो और आपको पूरी तरीके से ठीक लगे, ऐसी सलाह पर ही अमल करें। फिर भी उसके बारे में कई बार सोचें। तीसरा, अपने धन, अपने पैसे को संभाल कर रखें। आपके पैसे की आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है। आपकी खुद की निजी योजनाएं, जरूरतें और खर्चों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे को संभाल कर रखिए। इसी के साथ साथ आध्यात्म से जुड़िए। योग, प्राणायाम, अध्यात्म में अपनी रुचि जगाइए। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां, एक्टिविटी जरूर करिए। सूर्य प्रधान यह समय है और सूर्य को आपने देखा होगा, राजा कैसा होता है, सबसे ज्यादा स्वस्थ, सबसे ज्यादा हेल्दी और सबसे ज्यादा न्यायप्रिय और क्रियाशील। यानी निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, आलस दिखाएंगे, फिटनेस को कमजोर करेंगे, तो आपका सूर्य मंगल दोनों ही खराब होंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, विदेश से जुड़े लोगों के जो काम हैं, उन कार्यों में काम तो बनेंगे, गति तो आएगी। विदेश जाने वाले विदेश जाएंगे, व्यापार करने वाले व्यापार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की कागजी अड़चनें, रुकावटें अक्सर परेशान करेंगी और टेंशन देगी। जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर नए व्यापार की शुरुआत कर पाएंगे। जो नौकरी के लिए बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति पूर्ण अनुकूल नहीं है। केतु की पापी दृष्टि नौकरी नई लगने नहीं देगी। ठीक है, बाकी आप मेहनत करते रहिए। महामाई ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो सब कुछ आपके अनुकूल ही होगा। मेहनती लोगों का, क्रियाशील लोगों का और सच्चे लोगों का भगवान हमेशा साथ देते हैं, आपका भी अवश्य देंगे। हृदय तो आपका पवित्र है, लेकिन कभी कभी नकारात्मकता के वशीभूत होकर आप कुछ इधर उधर के काम, ऐसे वैसे काम करने लग जाते हैं जो आपकी छवि को धूमिल कर देते हैं। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। जो भी कुछ हमने आपको बताया है वह आपके गोचर के आधार पर बताया गया है, लेकिन आपकी जन्म पत्री में क्या है, आपके दुख, तकलीफ, परेशानी, आपके डाउनफॉल या आपके जीवन में चल रही लगातार परेशानियों का मुख्य कारण क्या है, धोखे का, कष्ट का, परेशानी का और रिश्तों के खराब होने का कारण क्या है। जरूर आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना है। जैसे यदि मंगल आपकी कुंडली में खराब है, बद का है, तो 100% कर्जा होगा। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जे से छुटकारा प्राप्त हो ही नहीं सकता। रिश्ते खराब होते रहेंगे। लोग आपके दिल को नहीं समझेंगे, आपके चेहरे को देखेंगे, आपकी वाणी को सुनेंगे और निर्णय ले लेंगे। भले ही चाहे आपने उनके लिए कितना ही किया हो, सब भुला देंगे। आपके कुछ शब्द ही लोग हमेशा याद रखेंगे। आपकी किए कराए पर हमेशा पानी फेरते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि मंगल खराब है तो सिर में चोट लगेगी, कर्जा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी और हर काम में रुकावटें आएंगी। जबकि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे होंगे, तब भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार कई ऐसे पाप ग्रह योग होते हैं जो जीवन में बड़ी विनाश, बड़ी बाधा का कारक बनते हैं। दुर्घटनाएं तक करा देते हैं, झगड़े तक करा देते हैं, इंसान को पागल तक कर देने की क्षमता रखते हैं। तनाव, डिप्रेशन में तो दे ही देते हैं। अगर चंद्रमा खराब है तो तनाव, डिप्रेशन होगा ही होगा। माँ की सेहत खराब होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजों से आपको छुटकारा तब प्राप्त होगा जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। कुंडली दिखाना एक सबसे चतुराई भरा कार्य है, क्योंकि यह देखो, इस जन्म में तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं जिसका इस समय आपको भुगतान देना है। कौन सा कर्म है जो आपका पीछा कर रहा है, उस कर्म को जानने के लिए कुंडली दिखानी चाहिए। और कुंडली में उस कर्म को जानने के बाद जो उपाय दिए जाते हैं वे उस कर्म को काटने के प्रायश्चित कर्म होते हैं। इन प्रायश्चित कर्मों को करने के बाद निश्चित तौर पर दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन आसान होता है। यही तो ज्योतिष का महत्व है। तो आपकी कुंडली देखना हमें अच्छा लगेगा। आप कुंडली दिखाइए, हम आपको सटीक उपाय देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन में चमत्कार देखिए। इसी के साथ साथ जो परेशानियां लगातार रहने की वजह से, कुंडली में दोष रहने की वजह से निगेटिविटी इकट्ठी हो गई है, नकारात्मकता एकत्रित हो गई है, जो आपकी हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान के फल को समाप्त कर देती है। आपके जीवन में नकारात्मकता ने ऐसा
शिकंजा कसा हुआ है कि आपको वो अच्छा सोचने तक नहीं देती है। आप जरा सा कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, तुरंत आपके जीवन में कोई गलत घटना हो जाती है, नकारात्मक घटना हो जाती है जो आपको मजबूर कर देती है दुखों में धकेलने के लिए। तो इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए महामाई का यह महारक्षा कवच है। यह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का सबसे बड़ा भोजन ही नकारात्मकता है, शत्रु हैं, दुष्ट हैं। तो जब आप यह कवच मंगाएंगे तो आप माई की शक्ति का साक्षात अनुभव करेंगे। बहुत से लोगों को सपने में दर्शन होते हैं, बहुत से लोगों को घर में निगेटिविटी भागती हुई दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी के रोंगटे खड़े होते हैं। तो आप यह महारक्षा कवच मंगा सकते हैं, साथ ही साथ कुंडली आकलन करा सकते हैं। यह श्रेष्ठ निर्णय होगा जो आपके जीवन को बदलेगा 101%। तो इस निर्णय को लेने से पीछे ना हटिए। अब बात करते हैं उस इंसान की। तो देखो, वर्ष की शुरुआत होगी, इंसान आपके साथ छोड़ेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते बनेंगे। जो रिश्ते टूटेंगे वो रिश्ते 101% ऐसे रिश्ते हैं जो आपके ऊपर बोझ हैं, ऐसे रिश्ते हैं जो आपका दुरुपयोग करते हैं। आपकी चेतना जागृत होगी, इस नए वर्ष में आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी चेतना जागृत होगी, आपका मन मस्तिष्क शुद्ध होगा, भले बुरे का भेद आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ऐसे में ऐसे लोगों का आपके साथ रह पाना बहुत मुश्किल है जो आपका शोषण करना चाहते हैं, जो आपको मिटाना चाहते हैं, जो आपको एक टूल की तरह प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसे लोग खुद ही साइड से हट जाएंगे, किनारा कर जाएंगे और आपका साथ छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे तो छोड़ जाने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने काम पर ध्यान देना, अपने जीवन पर ध्यान देना। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब सबसे बड़ा उपाय, हिंदू धर्म में जो 5 देवता हैं उनमें सूर्य देवता का भी स्थान है। यानी सूर्य देवता साक्षात ऐसे देवता हैं जो प्रतिदिन आपको सामने से प्रत्यक्ष से दर्शन देते हैं। इसीलिए शायद प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता को अर्घ देने का रिवाज है। और पहले के समय में, उस समय और काल में हर व्यक्ति सूर्य देवता को अर्घ देता था, वह सम्मान था देवता को। लेकिन अब लोग भूल गए हैं। तो अब आपको यही करना है कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ दें। साधारण तौर पर नहीं, उस जल में, यानी कि आप तांबे का लोटा लें और उस जल में आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें, एक लाल रंग का पुष्प डाल दें और काले तिल डालें और सूर्य देवता को अर्घ देते समय ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते चलें। उस जल धारा में से सूर्य देवता के दर्शन करने की कोशिश करें और उसके बाद हाथ जोड़कर देवता से अपनी एक इच्छा मनोकामना की पूर्ति होने के लिए निवेदन अवश्य करें, जैसे भगवान के मंदिर में करते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ी देर निवेदन करें और आंख बंद करके पूरे भाव के साथ जुड़ने की कोशिश करें। 11 से 21 दिनों में आप अपनी उस इच्छा मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे। बाकी हमने देवी के स्थापन, प्राण प्रतिष्ठा स्थापन करने का जो कार्य आपको बताया था पिछले कार्यक्रम में, वह भी आप अवश्य कर लें। समय और काल बदल रहा है, इस समय पर आपके जीवन में सकारात्मकता आनी ही चाहिए। इस उपाय को आप करिए। जो बातें हमने आपको बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए। जीवन जरूर शुद्ध होगा, निर्मल होगा और कष्टों से मुक्ति होगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।